Okay, so here with me I have a question from the year winter 2014 and the variant is 4.3. Okay, so this question is basically about acoustic impedance and it's about from the topic of ultrasound. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहे हैं कि बाय रेफरेंस टू अल्ट्रासाउंड स्टेट व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस। ठीक है, अभी तो याद रखना है कि दे हैवंट आस्क्ड फॉर सिर्फ अकूस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा है स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस का, राइट। तो हमें वैसे पता है कि जो अकूस्टिक इम्पिडेंस होती है दैट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू द स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन स्पेसिफिक की बात की है तो हम कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो अगर आप मीडियम की बात करोगे और आप प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड की बात करोगे तो आपके पास 2 मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि a parallel beam of ultrasound of intensity I is incident normally on a muscle of thickness 3.4 centimeter. ये छोटी सी टिप है, जब भी आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आए जस्ट राइट द डाटा ऑन दिस साइड, ठीक है, एंड राइट द डाटा, जो भी आपके पास डाटा होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करें, लेकिन एसआई यूनिट्स फॉर डिस्टेंस या फिर जो भी हमारे पास लेंथ होती है उसका मीटर है, ठीक है, तो राइट इट इन मीटर्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि द अल्ट्रासाउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड एट द मसल एंड द बोन बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास आई थी इंटेंसिटी, ठीक है, उसमें से हमारे पास वो रिफ्लेक्ट हो गई है कुछ इंटेंसिटी और कुछ इंटेंसिटी हमारे पास आगे जो है वो ट्रांसमिट हो गई है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड रिसीव बैक एट द ट्रांसड्यूसर इज आई आर। ठीक है, आई आर वो इंटेंसिटी है जो हमें वापस जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर है उधर मिली है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली जो इंटेंसिटी है जो रिफ्लेक्ट हुई है दैट इंटेंसिटी इज इक्वल टू द इंटेंसिटी दैट इज रिसीव्ड बैक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब हमारे पास इंटेंसिटी या कोई भी जो वेव है दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि उस वेव में हमारे पास एटेनुएशन होती है। ठीक है, एटेनुएशन क्या होती है? एटेनुएशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन का मतलब होता है मूवमेंट। जब भी हमारे पास एक वेव किसी क्या कहते हैं मीडियम के थ्रू मूव करती है तो उसमें हमारे पास एटेनुएशन होती है, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो दिस इंटेंसिटी, ये जो हमारे पास आई इंटेंसिटी आ रही है दैट इज नॉट इक्वल टू द इंटेंसिटी जो हमारे पास मसल और बोन बाउंड्री पे आई है, तो इसको हम I1 कह देते हैं। ठीक है, I1 जो हमारे पास आई थी, ये जो हमारे पास इंटेंसिटी है आई, ठीक है, ये इंटेंसिटी ने हमारे पास एनर्जी लूज की और मसल बोन बाउंड्री पे आते आते ये इंटेंसिटी I1 हो गई। फिर इस I1 इंटेंसिटी से हमारे पास कुछ जो इंटेंसिटी थी वो आगे ट्रांसमिट हो गई जिसको हम कह देते हैं IT, और कुछ इंटेंसिटी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई जिसे हम कह देते हैं IR। अब फिर इस IR में से इसने फिर 3.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एटेनुएट हुई, इसकी इंटेंसिटी कम हुई, और ये जो इंटेंसिटी हमारे पास वापस रिसीवर पे आई है इसको हम कह देते हैं IR। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें कुछ डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने हमें स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंस दी हुई है दोनों बोन और मसल की, और लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है बोन और मसल का। ठीक है, अब हम अगले पार्ट में देखते हैं क्या है। सो दी अगला पार्ट जो हमारे पास है वो लिंक्ड है, तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास दोनों डाटा हमें नज़र आ रहा हो। इसको हम सेट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट A फॉर टू मीडिया हैविंग specific acoustic impedances Z1 and Z2 is given by the formula this। उसके बाद वो कहते हैं कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड एट द मसल एंड द बोन बाउंड्री। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास हो जाएगी जो इंटेंसिटी हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई है डिवाइडेड बाय जो इंटेंसिटी हमारे पास इंसिडेंट थी। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है दैट इज बेसिकली जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी है उसे हमने IR कह दिया है, और जो हमारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी है उसे हमने I1 कहा है। अब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और इसके फॉर्मूलाज वगैरह याद किए हैं तो यू शुड नो कि IR डिवाइडेड बाय I1 इज बेसिकली इक्वल्स टू द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, जिसका फॉर्मूला इन्होंने हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज को साथ अगर हम सॉल्व करें तो इट विल बेसिकली बी इक्वल टू
ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 माइनस 1.7 इंटू 10⁻6 इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस 1.7 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका आप लोग आंसर निकाल दें। आंसर आ जाता है 0.34। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ बेसिकली अ फ्रैक्शन। जो हमारे पास क्वांटिटी ऊपर है वही क्वांटिटी हमारे पास नीचे है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास यूनिट कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास आ गया 0.34। उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि कैलकुलेट द सॉरी उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ थिकनेस ऑफ 3.4 सेंटीमीटर मसल। ठीक है, इसमें अब हम सो कह रहे हैं कि वो इंटेंसिटी हमें निकाल के बताएं जो हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर की थिकनेस से ट्रैवल हुई थी। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टार्ट में हमारे पास जो थी इंटेंसिटी दैट वाज आई आर, और 3.4 सेंटीमीटर की थिकनेस के बाद ट्रैवल करने के बाद जो हमारे पास इंटेंसिटी आई थी वो थी हमारे पास ये वाली इंटेंसिटी दैट इज आई आर। ठीक है, आई आर हमारे पास स्टार्ट की इंटेंसिटी थी, और जो हमारे पास आई आर आ रही है, ठीक है, दिस वाज दी okay, let me just write this सही से। okay, यहाँ से करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास आई कैपिटल आर है वो हमारे पास वो इंटेंसिटी है जो हमारे पास रिसीवर पे वापस आ रही है, और जो हमारे पास आई स्मॉल आर है वो हमारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी थी, या वो इंटेंसिटी जो एटेन्यूएट हो रही है, जिसकी इंटेंसिटी लूज होके हमारे पास ये वाली इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, अब अगर अगेन आपने चैप्टर वगैरह पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जो दो फॉर्मूला जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये जो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट गिवन है, इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज बेसिकली आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई रेज टू पावर नेगेटिव म्यू टी, जिसके अंदर ये जो होता है हमारे पास दिस थिंग राइट ओवर हियर इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये हमारे पास एटेन्यूएटेड इंटेंसिटी होती है, या वो इंटेंसिटी जो हमारे पास जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, जो कम होकर जो हमारे पास इंटेंसिटी बनती है, या ये वाली इंटेंसिटी जो रिसीवर पे आ रही है, इसको हम कहते हैं एटेन्यूएटेड इंटेंसिटी। और ये हमारे पास होती है इंसिडेंट इंटेंसिटी। ये हमारी टी जो है ये हमारे पास होती है थिकनेस, टी हमारे पास थिकनेस आ जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करें, लेट मी टेक अनदर कलर, इसको अगर आप लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा आई स्मॉल आर, आई कैपिटल आर जो एटेन्यूएटेड इंटेंसिटी है, और ये हमारे पास हो जाएगा आई स्मॉल आर जो हमारे पास इंसिडेंट इंटेंसिटी थी। तो आई आर डिवाइडेड बाय आई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर नेगेटिव म्यू नॉट टी। ठीक है, ई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में देख सकते हैं। कैलकुलेटर में जो हमारे पास 10⁻² वाला जो बटन होता है उसके ऊपर अल्फा दबा के आप करें तो आपके पास ई आ जाएगा। इसको रेज टू पावर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जिस मीडियम से जा रही है उस मीडियम का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट लिखना है। तो अभी ये मसल की थिकनेस से जा रही है, तो मसल का हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बनता है 23। ठीक है, तो ई रेज टू पावर 23 इनटू थिकनेस हमने पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दी थी 3.4 इंटू 10⁻⁻²। और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.46। अगेन ये फ्रैक्शन है तो यूनिट्स हमारे पास नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कहते हैं कि यूज योर आंसर्स इन 1 and 2 टू डिटरमिन द रेशियो ऑफ आई आर, जो इंटेंसिटी हमारे पास वापस रिसीव हुई थी, डिवाइडेड बाय द इंटेंसिटी जो हमने भेजी थी। ठीक है, अब इन्होंने तो आराम से कह दिया कि आपने ये वाली इंटेंसिटीज यूज करनी है, बट असल में ये हमारे पास इतना आसान नहीं होता। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटेंसिटी हमारे पास आई थी, दिस इंटेंसिटी आई, इसको हम कह देते हैं दिस इंटेंसिटी, यहाँ तक आते आते अटेन्यूएट होके हमारे पास I1 बन जाती है। I1 में से हम कह देते हैं कि हमारे पास I स्मॉल r रिफ्लेक्ट हो जाती है, और I स्मॉल r में से जो I कैपिटल R है वो हमारे पास वापस आ जाती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटेन्यूएटेड इंटेंसिटी I1 इज इक्वल्स टू इंसिडेंट इंटेंसिटी की क्या थी हमारे पास थी I। ठीक है, I इंटू ई रेज टू पावर नेगेटिव म्यू नॉट इंटू टी। और अगर हम I और R और I को देखें तो ये हमने पहले ही इसकी यहाँ पे हमने बनाई हुई है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा आई आर इज इक्वल्स टू आई स्मॉल आर जो इसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी है इंटू ई रेज टू पावर म्यू इंटू थिकनेस। ठीक है, अब हमने
क्या करना है कि हमने इसमें से I को सब्जेक्ट बनाना है ताकि हम I की वैल्यूज पुट कर सकें, ठीक है। तो I को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी और E की जो पावर वाली वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा I1 इंटू ई रेज टू पावर म्यू इंटू टी। नेगेटिव हट जाएगा क्योंकि हम इसको इज इक्वल जो इज इक्वल टू का साइन है उसके ऑपोजिट उस पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो I भी हमारे पास आ गया, IR भी आ गया। अब अगर हम लोग लिखें IR divided by I is basically equals to IR की जगह हम लिख देंगे IR into E raised to power negative mu t divided by I1 into E raised to power negative mu t, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव म्यू टी था, सॉरी ये हमारे पास नेगेटिव म्यू टी है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर दिया था इस तरफ लाके। अच्छा, अब अगर आप गौर से इसे देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है IR ओवर I1 वाली जो वैल्यू है, लेट मी यूज समथिंग एल्स, IR ओवर IR ओवर I1 हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, दैट इज इक्वल्स टू 0.34। तो IR ओवर I1 के बजाय हम लोग सीधा लिख देंगे 0.34 इनटू, अब अगर आप देखो तो ये जो हमारे पास वैल्यू है E रेज टू पावर म्यू इंटू टी, अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो जो हमारे पास पावर की वैल्यू होती है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये भी हमारे पास E रेज टू पावर नेगेटिव म्यू टी है, ये भी हमारे पास E रेज टू पावर नेगेटिव म्यू टी है और ये भी हमारे पास E रेज टू पावर नेगेटिव म्यू टी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा E रेज टू पावर नेगेटिव म्यू टी होल स्क्वायर, और ये जो हमने E रेज टू पावर नेगेटिव म्यू टी है ये वाली जो वैल्यू है इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी यहाँ पे, राइट। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.46, तो इनटू 0.46 का होल स्क्वायर करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास आता है 0.072। तो ये हमारे पास था अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन अकूस्टिक इम्पिडेंस। ये हमारे पास सारा क्वेश्चन था। मार्किंग स्कीम में अगर आप देखो तो सिर्फ हमारे पास ये आंसर लिखा होता है और इसके ऊपर की जो सारी एक्सप्लेनेशन है ये वाली दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी समरी या वो कर देते हैं रिवीजन कि व्हाट डू यू नीड टू नो इन दिस टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम करते हैं समरी फ्रॉम दिस क्वेश्चन तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज बेसिकली that the reflection coefficient is basically equal to the ratio of the reflected intensity divided by the incident intensity, which is equals to z2 minus z1 whole square divided by z2 plus z1 whole square. Second point जो हमें पता होना चाहिए, it is basically जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है या जब हमारे पास कोई भी जो एटेन्यूएशन हमारे पास होती है उसकी हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास क्या होती है कि I attenuated intensity is basically equal to the I incident intensity into E raised to power negative mu into T, जहाँ पे हमारे पास ये जो mu है that is basically the absorption coefficient। okay, इसको थोड़ा सा हमें तो रिमूव करती हूँ, वेट, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है absorption coefficient, ये हमारे पास आ जाती है इंसिडेंट इंटेंसिटी, ये हमारे पास आ जाती है एटेन्यूएटेड इंटेंसिटी, ये हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है डेट इज 2.71 और ये हमारे पास आ जाती है थिकनेस जो आपको मीटर्स में लिखनी है, ठीक है। ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, इसको मैं दोबारा लिख देते हैं, वेट, okay. ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी और ये अगेन हमारे पास आ जाती है इंसिडेंट इंटेंसिटी। एक और चीज़ जो उन्होंने पूछी थी वो ये थी कि अकूस्टिक इम्पिडेंस क्या होती है। अकूस्टिक इम्पिडेंस आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अकूस्टिक इम्पिडेंस होती है दैट इज जी, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इनटू द स्पीड ऑफ साउंड। और अगर हमसे वो स्पेसिफिक पूछें स्पेसिफिक अगर वो हमसे पूछे तो यू हैव टू मेंशन कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन द